नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। मैं पृथ्वी सिंह आपके बीच में मौजूद हूँ एक क्लास लेके, ऑनलाइन क्लास अपनी फिजिक्स बाय पृथ्वी सर। और हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा चैप्टर 10 जो है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो, वैसे तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो पूरा बायोलॉजिकल है, उसमें आई के बारे में बताया है, आई कैसे काम करती है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर कैसे उसकी है। लेकिन यहाँ जो अभी अपन जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, आई को फिजिक्स में डिस्कस करने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? तो ज़रूरत इसलिए आ गई क्योंकि आपने जो आई का डायग्राम देखा था, आपने जो आई बनाई थी, वहाँ पे एक क्रिस्टलाइन लेंस है, वहाँ पे एक लेंस है आई के अंदर। और वो लेंस जो है वो कैसे है? कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स टाइप का। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो 9th चैप्टर जो अपना पीछे गया, जिसमें अपन ने लेंस की वर्किंग पढ़ी, लेंस फॉर्मूला पढ़े, वहाँ से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है रिलेट करता है। और इस वजह से इस चैप्टर में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो, बाकी की सारी बातें हो चुकी हैं। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। आपने अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे जिनको बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखता, या फिर कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जो कॉपी के बिल्कुल पास में रह के काम करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, या बिल्कुल पास का नहीं दिखता। तो दो टाइप के आपने अपने साथी देखे होंगे। आपकी क्लास में कोई ना कोई पक्का चश्मा लगा के बैठा होगा, तो या तो दूर का नहीं दिखता होगा या पास का नहीं दिखता होगा। तो ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, कहाँ से आता है, और क्या इसके टाइप हैं, क्या इसके करेक्शन है, यही सब कुछ जो है वो इस लेक्चर में अपन पर्टिकुलर बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है, सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे मायोपिया। इसका एक और नाम जो है वो नियर साइडनेस होता है। देखो, मायोपिया क्या होता है, कैसे करेक्शन करेंगे अपन उस पर आएंगे। मायोपिया जो है वो नियर साइडनेस इसको बोलते हैं, यानी कि जो आपके पास नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होंगी वो तो आपको दिखेंगी क्लियर, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगी वो हो जाएंगी ब्लर। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपके जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको क्लियर दिखेंगी, बट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो आपकी ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो आपको ब्लर दिखेंगी, वो आपको क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो ये तो मायोपिया हुआ, नियर साइडनेस इसको बोलते हैं, यानी कि पास का क्लियर दिखता है, दूर का नहीं दिखता, है ना। तो देखो, मायोपिया छोटा वर्ड है, यानी कि छोटा, पास की पोजीशन, पास की जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की क्लियर नहीं दिखती। अच्छा, इसमें होता क्या है? मेन जो हमारा फोकस रहेगा, एक तो कोज कि होता क्यों है, दूसरा करेक्शन कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, और तीसरा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। तो देखो, मायोपिया में होता क्या है, मैं एक बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम से अपन चलते हैं। ये एक आई है, ठीक है, ये एक आई है, इसके अंदर ये एक लेंस लगा हुआ है, करेक्ट। अब क्या हो कि अगर समहाउ जो लाइट दूर से आ रही है, वो रेटिना पे इमेज बनाने की बजाय अगर पहले ही इमेज बना दे बिफोर रेटिना, क्या हो कि जो फार, यानी कि हमारे जो फार पॉइंट से, फार पॉइंट जो है नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट अपन क्या मानते हैं? इन्फिनिटी। तो अगर फार पॉइंट से अगर कोई लाइट आ रही है, फार डिस्टेंट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट आ रही है, और अगर वो गलती से नहीं, वो अगर समहाउ रेटिना से पहले बन जाए, उसकी इमेज जो है रेटिना से पहले बन जाए, लाइट जो है वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाए, तो हमारे पास में मायोपिया अराइज होता है। तो ये इसका क्या रीज़न है कि रेटिना से पहले इमेज क्यों बनेगी? मैंने क्या कहा यहाँ पे, मायोपिया कब होगा? व्हेन इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना। तो अगर रेटिना से पहले इमेज बन रही है, इसका मतलब आपको मायोपिया हो चुका है। अब मायोपिया के कोज क्या है, यानी कि रेटिना से पहले इमेज बनेगी क्यों? तो उसके दो रीज़न हैं। पहला है एनलोंगेशन
ऑफ आई बॉल। एनलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या है कि भाई जो आपके पास आई बॉल थी जिसकी अपन डायमीटर जो है वो 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, अगर वो सम हाउ डिफॉर्म हो जाए, यानी कि वो ऐसे थी और अगर वो इनलोंगेट कर जाए, बढ़ जाए, तो बाकी के ऑर्गन्स तो सेम ही फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी आई बॉल इनलोंगेट हो चुकी है, आपकी आई बॉल बढ़ चुकी है, तो ये जो गैप आ गया, इसकी वजह से जो लाइट है वो क्या करेगी, बिफोर रेटिना कन्वर्ज कर जाएगी, बिफोर रेटिना ही इमेज बना देगी। दूसरा क्या है, इंक्रीज्ड कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या फिर ये समहाउ इस लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाए। कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि वो लाइट को बहुत जल्दी बेंड कर दे। अब लाइट को बहुत जल्दी बेंड कब करेगा, लाइट को बहुत जल्दी बेंड ये लेंस तब करेगा जब इसका समहाउ कर्वेचर बढ़ जाए, यानी कि इसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। फोकल लेंथ कम होगी तो ये काफ़ी दूर जाने से पहले ही लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज। अब फोकल लेंथ इसकी कम कैसे होगी, वो हमारे पास आंसर आता है सिलेरी मसल से। हमें याद हो जो हमने एकोमोडेशन ऑफ आई पढ़ा है या फिर हमने जो पीछे टॉपिक करा है उसमें हमने यहाँ पे सिलेरी मसल्स बनाई थी। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, सिलेरी मसल्स का काम होता है लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करके उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो समहाउ अगर ये सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं और वापस रिलैक्स हो ही ना, अब ऐसा कब होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और वापस रिलैक्स हो ही ना, तो ऐसा तब होता है कि जब आप पर्टिकुलरली एक ही पोजीशन में रह के एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो तो आपकी जो आई साइट है वो लंबे टाइम तक एक जगह बैठे रहने से लॉक हो जाती है। लॉक होने का मतलब ये है कि जो सिलेरी मसल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही, क्योंकि उनको कोई चेंज मिलता ही नहीं है। अब चेंज नहीं मिलता तो वो क्या करती हैं, वो लॉक हो जाती हैं। अब वो लॉक हो गई तो क्या होगा, अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका लेंस जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म होगा, उसकी कर्वेचर बढ़ जाएगी, कर्वेचर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ कम। फोकल लेंथ कम तो क्या करेगा, वो रेटिना से पहले ही क्या कर देगा, उनको कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कर देगा तो रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी। यानी कि अगर क्या बढ़ जाए, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाए, तो अगर कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे लॉक हो जाएगा और वो लाइट को क्या करेगा, पहले ही कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज कर देगा तो रेटिना से पहले इमेज बनेगी। तो मायोपिया किसे बोला, मायोपिया बोलते हैं कि जब इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनने लग जाए, यानी नियर साइटनेस, यानी कि आपको नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखें लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर होना शुरू हो जाए। ठीक है, मायोपिया का रीजन कहाँ से आया, दो रीजन आए। एक होता है एनलोंगेशन ऑफ आई, यानी कि या तो आपकी आई बॉल की साइज बढ़ गई है, या फिर दूसरा क्या है, इंक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर। अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, यानी कि उसका कर्वेचर ऑफ जो लेंस है अगर वो बढ़ गया, तो भी हमारे पास में क्या अराइज होगा, मायोपिया अराइज होगा। अब बात करते हैं इसके करेक्शन की, कि चलो मायोपिया हो गया, किसी बच्चे को जो है वो लास्ट रो में अगर बैठा है और उसको नहीं दिख रहा बोर्ड, समहाउ उसको बोर्ड दिखना बंद हो गया, लास्ट रो में वो बैठा और वहीं से उसको बोर्ड नहीं दिख रहा। ऐसा स्पेशली उन बच्चों में होता है, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है कंटिन्यूसली आगे बैठा है, फ्रंट सीट पे उसको बैठने की आदत है और आपने उसको अचानक से उठा के पीछे भेज दिया, तो अब उसकी आई जो है वो उस बोर्ड के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। उसके लिए वो बोर्ड, उसके लिए वो जो फार पॉइंट है वो उस बोर्ड के उस पोजीशन पे आ चुका है। लेकिन जैसे आप उसको पीछे लेके जाओगे, अब उसको हो सकता है कि 2 बेंच आगे का दिखे, 3 बेंच आगे का, लेकिन बोर्ड क्लियर नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका फार पॉइंट वहां से खिसक के और उसकी आंख की तरफ आ गया है। तो उसके पास अगर ऑब्जेक्ट होगी तो उसको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो मायोपिया में होता क्या है, क्या होता है पता चल गया, क्यों होता है पता चल गया। मायोपिया में होता क्या है, तो मायोपिया में क्या होता है, फार पॉइंट शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होता किधर है, टूवर्ड्स आई, आंख की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो देखो दो बातें समझनी है कि एक तो फार पॉइंट होता क्या है, दूसरा किधर खिसका और कैसे खिसका। तो देखो सपोज करो कि यहां कोई ह्यूमन है, ठीक है, और फार पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो फार पॉइंट होता है जहां तक हमारी आई बिना स्ट्रेस के,
बिना स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस, जहाँ तक हमारी आई विदाउट स्ट्रेस देख सकती है, जहाँ पे हमें मसल्स रिलैक्स रहती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो फारेस्ट पॉइंट जहाँ तक हम देख सकें विदाउट स्ट्रेस। ये डिस्कस हो चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी ध्यान रखें। तो विदाउट स्ट्रेस, हिंदी में विदाउट स्ट्रेस, तो विदाउट स्ट्रेस हमारी आई जहाँ तक देख पाती है, और वो रेंज ह्यूमन के लिए होती है इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इनफाइनाइट से बहुत दूर दूर तक चलते जाओगे, नहीं, इस चीज़ को समझो। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड। सोचो एक बार इस चीज़ के बारे में कि आपकी आई बॉल की जो साइज़ है, लिखी नहीं क्या मैंने भाई, आपकी आई बॉल की जो साइज़ है वो 2.3 सेंटीमीटर है। अब 2.3 सेंटीमीटर की इतनी सी आपकी आई है, तो सोचो उसमें लेंस कितना छोटा होगा। अब उस लेंस के कंपैरिजन में तुम अगर डिस्टेंस को देखोगे, जैसे तुम अगर मून की तरफ देखते हो तो मून दिखता है, बिल्कुल दिखता है सर। तुम अगर स्टार्स की तरफ देखते हो, स्टार्स दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। तो वो तो तुमसे मिलियंस बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं, कैसे दिख रहे हैं? अब ये डिस्टेंस तुम अपने लेंस के कंपैरिजन में सोचो। या फिर अगर एक और एग्जांपल तुम लो, तो तुम सोचो कि तुम एक चींटी को देख रहे हो, चींटी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक चींटी तुम्हें देख रही है तो उसके लिए तो तुम अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी हो, वो तुम्हें कॉन्कर कर ही नहीं सकती। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि खत्म नहीं होगा, नहीं, इन्फिनिटी का मतलब है कि एक अनडिफाइंड डिस्टेंस है। भाई जब हम देखते हैं तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, और हम क्लियरली देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों को अपन डेली लाइफ में देखते हैं जो हमें क्लियर दिखती हैं, जो बहुत दूर दूर होती हैं। भाई एक 2 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में आप 5-6 किलोमीटर दूर अगर मान लो कुछ देख रहे हो, या फिर आप एक स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे हो, तो वो 2 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस अनडिफाइंड है। तो ह्यूमन के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो सपोज करो कि एक बच्चा है, वो यहाँ खड़ा है, और वो एक सामने उसके बोर्ड रखा है, और ये बोर्ड और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो ये डेली इस बोर्ड को देखता है, और डेली बोर्ड इसके लिए 5 मीटर ही दूर है, यानी कि ये चेंज नहीं कर रहा। इसके लिए इसका जो फार पॉइंट है वो 5 मीटर है, यानी कि अगर इस बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो इसको क्लियर दिख रहा है। यानी ये 5 मीटर तक इसकी आंखें जो है वो सिलेरी मसल्स जो है वो खुद को एडजस्ट कर चुकी हैं। तो अगर ये कंटिन्यूसली यही प्रैक्टिस रखेगा, लंबे टाइम तक यही प्रैक्टिस रखेगा, यहीं रहेगा, और अगर मान लो इसको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, कुछ भी है, तो क्या होगा कि इसकी जो सिलेरी मसल्स हैं उनके लिए इन्फिनिटी यही हो जाएगी, उनके लिए फार पॉइंट यही हो जाएगा, कितना? 5 मीटर। फार पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 मीटर। लेकिन जैसे ही तुम इस बोर्ड को पीछे खिसकाओगे, भाई बोर्ड तो कहीं भी हो सकता है, बच्चे को तो कहीं भी उठा के क्लास में कहीं भी बिठा सकते हो, लेकिन उसको हैबिट पड़ चुकी है कि वो सेकंड बेंच पे बैठता है, और सेकंड बेंच से ही उसने पूरी LKG UKG सब कर दी, और उसका ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। अब किसी दिन उसको आपने क्या करा कि सेकंड बेंच से उठा के और 5th बेंच पे डाल दिया। अब उसको तो क्या है, ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर, उसके लिए तो ये इन्फिनिटी है, उसने तो यहीं पे सिलेरी मसल्स को फिक्स कर रखा है कि मेरे को यहीं देखना है। लेकिन जैसे तुम उसको पीछे लेके गए तो उसका 5 मीटर भी खिसक के पीछे चला गया। अब उसको सेकंड बेंच पे बैठे दोस्त की नोटबुक में तो दिख रहा है कि क्या कर रहा है या क्या है, लेकिन उसको बोर्ड नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो इन्फिनिटी है वो उसकी आई की तरफ आ गया। भाई ऑब्जेक्ट तो कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है कि आपका बोर्ड यहीं रहेगा, या जरूरी थोड़ी आप क्लास में यहीं रहोगे, ये तो कहीं भी हो सकता है। तो आपका जो फार पॉइंट है वो टुवर्ड्स द आई खिसक गया। फार पॉइंट किधर खिसक गया? टुवर्ड्स द आई। तो होता क्या है मायोपिया में? मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द आई। किधर शिफ्ट हो जाता है? टुवर्ड्स द आई, ठीक है। अब देखो ये हो गया कि मायोपिया क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज बनती है। क्यों होता है? या तो इनलोंगेशन ऑफ आई होता है, या फिर क्या कर देता है, जो हमारे पास में कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। और होता क्या है कि जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द आई। आई होप ये समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि चलो मायोपिया हो गया, बच्चे को दिखना बंद हो गया बोर्ड पे, अब करें क्या? अब हम उसके लिए स्पेक्टेकल्स बनवाएंगे, चश्मे बनवाएंगे। और वो चश्मे कैसे बनेंगे, या फिर क्या बनेगा चश्मे में? देखो, तो मायोपिया का करेक्शन, करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो मायोपिया के करेक्शन के लिए हम यूज करेंगे लेंस। हम क्या यूज करेंगे? लेंस।
और लेंस कौन सा यूज़ करेंगे? हम लेंस यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस यूज़ होगा। और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी कैसी होती है? डाइवर्जिंग। देखो भाई, हो क्या रहा है, बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर अपन देखें तो हो क्या रहा है इसमें? इसमें ये हो रहा है कि लाइट इन्फिनिटी से आई, इन्फिनिटी से आई, लेंस के पास पहुंची और लेंस ने उसको रेटिना से पहले डाइवर्ज कर दिया। तो अगर हम क्या करें कि इस लेंस को ऐसा लगे कि लाइट और दूर से आ रही है, अब इसको कैसे लगेगा कि और दूर से लाइट आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कॉनकेव लेंस रख दूं, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है तो पहले तो ये लाइट सीधी आके डाइवर्ज कर दे रहा था, लेकिन अब ये क्या, सॉरी, कन्वर्ज कर दे रहा था, लेकिन अब ये लेंस क्या रोल करेगा? ये इस लाइट को थोड़ा सा उठा देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज कर देगा तो ये उस एंगल तक डाइवर्ज कर देगा जिससे कि ये जो हमारा लेंस जो फिक्स हो चुका है, जिसका फार पॉइंट सेट हो चुका है, वो इसको जब दोबारा बेंड करेगा तो ये रेटिना पे चली जाएगी। बात समझ में आई क्या? कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि इसके लिए एक छलावा पैदा करेगा, इसको एक काइंड ऑफ एक हेलुसिनेशन देगा, इसको काइंड ऑफ एक इल्यूजन देगा, इसको लगेगा कि लाइट जो है वो और दूर से आ रही है, और जो डाइवर्ज लाइट है वो कन्वर्ज करेगा तो डायग्राम फिर से कहाँ चला जाएगा? रेटिना पे। डायग्राम फिर से कहाँ चला जाएगा? रेटिना पे। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो लेंस यूज करेंगे डाइवर्जिंग लेंस, या जिसका हम नाम लेते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा? कॉनकेव। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, ये 3 डायग्राम जो अपन ने बनाए इनको एक सीक्वेंस से अपने को समझना होगा। देखो, एनसीईआरटी में गिवन है, ये देखो ये रहा। ये डायग्राम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, कैसे पूछा जाता है उसका मैं तरीका बताता हूँ। आपको ये बोलेगा कि आप मेरे को एक मायोपिक आई का डायग्राम बनाओ, तो देखो हो क्या रहा है समझना। पहले डायग्राम से शुरू करते हैं, मायोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी करेंगे। देखो क्या हो रहा है, ये कोई आई है, ठीक है, ये उसका लेंस है, और इस आई के लिए जो फार पॉइंट है वो ओ पे शिफ्ट हो चुका है। किधर हुआ है? ओ पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन टूवर्ड्स द आई। यानी कि अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसको इमेज फर्स्ट क्लास रेटिना पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ये ज़रूरी थोड़ी है कि भाई जहाँ पे आप देखना चाह रहे हो वहीं ऑब्जेक्ट रखी हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं है। तो भाई आपका पॉइंट तो यहाँ है कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो मेरे को क्लियर दिखेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट रख दी मैंने यहाँ, तो क्या करोगे? तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो रेटिना से पहले ही डाइवर्ज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? रेटिना से पहले ही डाइवर्ज। तो ये हमारी क्या हो गई? मायोपिक आई हो गई। ये क्या हो गई? मायोपिक आई। या फिर वो आपको ऐसा डायग्राम देगा और डायग्राम दे के आपसे पूछेगा कि आप एक काम करो, इसके लिए करेक्शन लिख दो या करेक्शन बना के दिखा दो। तो करेक्शन में तुम क्या करोगे? करेक्शन में अपन करेंगे, यहाँ हम रखेंगे एक कॉनकेव लेंस। तो जो लाइट यहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से, उसको ये लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो इस जो आई लेंस है, इस आई लेंस को ऐसा फील होगा कि जो लाइट है वो मेरे पॉइंट ओ से ही आ रही है। यानी कि ये कॉनकेव लेंस उसकी एक इमेजिनरी इमेज बनाएगा, किधर? ऑब्जेक्ट की साइड ही। तो इस लेंस को ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि लाइट जो है वो ओ से ही आ रही है। ये होगा हमारा करेक्शन। ये क्या होगा? हमारा करेक्शन। तो इस प्रकार से हमारे पास में मायोपिया आया। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं मायोपिया के बारे में सारी बातें। तो देखो, मायोपिया के बारे में सारी बातें अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात किसी भी डिफेक्ट में आएगी, वो हुआ क्यों या फिर उसमें होता क्या है। तो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में आपको नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखती हैं, ओके सर। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको कैसी दिखती हैं? ब्लर दिखती हैं, ओके, ठीक है। होता क्या है? इमेज बिफोर रेटिना।
इमेज जो है वो किससे पहले बन गई, रेटिना से पहले बन गई। ये तो हो गया मायोपिया में हुआ क्या। फिर उसके बाद में कोज, क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, तो दो कोज हैं। पहला, अगर एनलोंगेशन ऑफ आई हो जाए, अगर आपका आई बॉल बढ़ जाए तो, या फिर दूसरा, अगर आपका कर्वेचर बढ़ जाए, कर्वेचर ऑफ लेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये हो गया कोज कि क्या क्या होगा। पहला हुआ क्या, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर, इमेज बिफोर रेटिना, कोज इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज। फिर करेक्शन, तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन में हम करेंगे यूज ऑफ कॉनकेव लेंस विद सुटेबल पावर। एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे जो इसको क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। अब अगली बात पे चलते हैं, ये मैथमेटिकली कैसे पूछा जाएगा भाई। हमारे पास, मैंने तुमको बताया स्टार्टिंग में कि ये जो टॉपिक है ये तुमसे मैथमेटिकली थोड़ी सी डिमांड करता है। तो मैथमेटिकली कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा इस बात को समझेंगे। इसकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, तो देखो ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सर लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे हमारे पास मायोपिक आई के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी पे, फार पॉइंट पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए, और इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे होगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। ठीक है, यू वी कहाँ पे होगा, वी बनना चाहिए माइनस डी पे। माइनस डी देखो कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, माइनस डी, कौन सी को माइनस डी बोल रहे हैं अपन, यहाँ पे इस लेंस के लिए ये तो u है जो इन्फिनिटी पे है, और ये है माइनस डी, यानी कि यहां इमेज बनेगी तो जो रेटिना है वहां पे आई लेंस बनाएगा। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये इमेज है, ध्यान रखना। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और हमारा जो लेंस डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव, उसके लिए ये इमेज है। क्या है, इमेज। तो देखो तो v कैसा होगा, नेगेटिव। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला पता है आपको, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और 1/f क्या होता है, पावर होती है। तो यहाँ से 1/v रखोगे माइनस का 1d, और यहाँ पे रखोगे तो ये इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझना बात को। इसका मतलब ये है, मैं पावर नहीं लिखूंगा यहाँ पे, 1/f ही चलने दो। इसका मतलब ये है कि 1/f इज इक्वल्स टू आ गया 1/∞ माइनस 1/d। इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, कहीं पे भी प्लेस हो आपकी ऑब्जेक्ट, वो हमेशा डी से तो बड़ा ही होगा। आप जो इमेज है वो कहीं पे भी रखो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखोगे, वो हमेशा डी से क्या होगा, बड़ा होगा। डी से बड़ा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा, ये जो इन्फिनिटी है ये हमेशा बड़ी होगी, और बड़ी वैल्यू में से इधर इधर जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी। तो ये जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यहाँ पे एक बार फिर से, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये जो u है, ये u तो बड़ा ही मिलेगा हमेशा, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर जो भी है, ये तो हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा। अब ये जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, छोटी। ये जितना बड़ा वैल्यू उतनी ही छोटी। भाई 1 के कंपेरिजन में आप 1/4 करो, 1/2 करो, 1/5 करो, तो देखो नीचे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास 1/f आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएगा तो पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो कॉनकेव लेंस हमें ऑलरेडी पता है कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव लेंस जो है या मायोपिक लेंस जो है, मायोपिया के करेक्शन के लिए जो लेंस यूज हो रहा है, उसके लिए वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव डायप्टर।
यानी कि अगर -d आपके लेंस में लगा हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। इससे अगला जो टॉपिक है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की जो बातें हैं वो समझ आई होंगी, और जो अगला टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।